शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। कामका एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का तुलसी मंजरी से पूजा करने का विशेष विधान है। इस एकादशी व्रत में भगवान को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। भगवान इस दिन तुलसी पत्र अर्पित करने से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को तुलसी जो हैं वह अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए पूजा में भगवान को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। कामका एकादशी का व्रत संसारिक कामनाओं को पूर्ण करते हुए अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है, इसीलिए इस एकादशी का नाम है कामका, अर्थात जो कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आप सभी की सब शुभ कामनाएं भगवान विष्णु पूर्ण करें, ऐसी मंगल कामना के साथ आइए श्रवण करते हैं एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी इच्छा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के विषय में कुछ जानने की है। कृपया बताकर कृतार्थ कीजिए। बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है और किस प्रकार इसका व्रत किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, हे राजन, इस विषय में श्री भीष्म पितामह ने लोकहित की इच्छा से नारद जी महाराज को बताया था। नारद जी ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया था कि पितामह, आज मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, अतः विधि सहित इसके विषय में बताने की कृपा कीजिए। नारद जी की बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, अब ध्यान पूर्वक इसका उत्तर सुन लीजिए। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामका एकादशी कहते हैं। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो कोई इस दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे गंगा स्नान के फल से भी अधिक बड़ा फल प्राप्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। जो फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने से और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल विष्णु भगवान की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान के पूजन से वैसा ही फल प्राप्त होता है जो व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा का फल संसार में सबसे अधिक है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का फल भी उससे कुछ कम नहीं है। सो यदि किसी कारण भक्ति के साथ इस दिन भगवान की पूजा ना बन सके तो इस एकादशी का व्रत अवश्य ही कर लेना चाहिए। बछड़ा सहित गौ को आभूषणों से सजाकर दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य कामका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। अतः पापों से भयभीत व्यक्तियों को विधि विधान के साथ यह व्रत अवश्य करना चाहिए। संसार सागर में डूबे हुए और पापों में फंसे हुए लोगों को
इस कष्ट से बचने के लिए इस एकादशी का व्रत सबसे अच्छा और सरल उपाय है। संसार में इससे अच्छा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। भीष्म पितामह ने आगे कहा, नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से यह बात मुझसे कही है। आध्यात्मिक विद्या के चिंतन मनन से जो फल प्राप्त होता है, काम का एकादशी का व्रत करने से उससे भी अधिक अच्छा फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से प्राणी की मृत्यु के समय यमराज उसे भयभीत नहीं कर सकते। इस व्रत के प्रभाव से बुरी योनि में भी जन्म नहीं लेना पड़ता, वह स्वर्ग का निवासी बन जाता है। काम का एकादशी के दिन जो प्राणी भक्ति भाव के साथ तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, वे इस संसार में रहते हुए भी इससे उस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। तुलसी से भगवान की पूजा करने का फल बहुत से सोने और चांदी के दान से भी अधिक होता है। भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी से पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। जो उनकी पूजा तुलसी दलों से करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, नारद जी, मैं भगवान को प्रिय लगने वाली तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन कर लेने भर से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि तुलसी का स्पर्श कर लिया जाए तो मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। और यदि तुलसी का स्पर्श कर लिया जाए तो मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी मिश्रित जल से स्नान करने वाले पुरुषों को यम यातना नहीं सहनी पड़ती। जो लोग भक्ति के साथ भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। काम का एकादशी को जो लोग रात्रि जागरण और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों का वर्णन करने की सामर्थ्य तो स्वयं चित्रगुप्त में भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उन्हें सूर्यलोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। जो कोई इस व्रत को करता है वह ब्रह्महत्या जैसे महापापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इस लोक में सुखपूर्वक जीवन बिताकर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। इस महात्म्य की कथा को जो कोई सच्ची श्रद्धा से सुनता अथवा पढ़ता है उसे भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। काम का एकादशी के व्रत में तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करें और फलाहार में गाय के दूध का सेवन करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।